हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपको मैग्नेट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो आप इसे जानते होंगे कि जो मैग्नेट होती है, चुंबक जो होती है, वो कई प्रकार की होती है, हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है। घरों में भी आप मैग्नेट देखते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब भी हमें देखते थे, कहीं पे हम मैग्नेट को चिपका देते, किसी कील को चिपका देते। और बहुत सारे जगह आपने ऐसा देखा होगा कि नदी वगैरह में जहाँ पे कोई गहने वगैरह या पैसे वगैरह फेंक देते हैं, तो उनको भी वो मैग्नेट की सहायता से निकाल लेते हैं, रस्सी से उसको मैग्नेट बांध के फेंकते हो, निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम नॉर्मल तरीके से जानेंगे, इसका बेसिक जानेंगे क्या होता है। तो ये बताइए इधर, ये हमारे पास कुछ मैग्नेट्स हैं। तो एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट है ये। ठीक है, ये मानव निर्मित है। इसको हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होती है वो एक काले पदार्थ, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होती है वो एक काले पदार्थ की मैग्नेट होती है, और उसकी जो पावर होती है वो कम होती है। लेकिन जो मानव निर्मित होती है, कृत्रिम, उसकी पावर बहुत अधिक होती है और इसको आवश्यकता अनुसार पावरफुल बनाया जाता है। तो ये जो मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, जिसको हम बोल सकते हैं अश्वनाल चुंबक। और एक ये बार मैग्नेट है, इसको दंड चुंबक बोलते हैं। ठीक है, इसके दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव है एन और एक ध्रुव है एस। ठीक है, ऐसा इसमें होता है, इसका एक ध्रुव एन होता है और एक ध्रुव क्या होता है, एस होता है। तो थोड़ा सा जानकारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो चुंबक होती है दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब कृत्रिम भी अलग अलग तरह की हो सकती है। इसमें हम एक दंड चुंबक की बात करेंगे, एक हम इसमें यू आकार की चुंबक की बात करेंगे, अश्वनाल चुंबक, और एक होती है चुंबकीय सुई होती है, जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिखा है। एक होती है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को हम आसानी से घर पर बना सकते हैं, एक छोटी सी विद्युत चुंबक बना सकते हैं, कील के ऊपर तांबे के तार लपेट के एक छोटी सी 2 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी लेके, और आप उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। उससे किसी भी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा वगैरह उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो है बनी हुई है, इसको याद रखने का तरीका होता है अल्निको। अल्निको मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है अल्निको, AlNiCO। एल मतलब होता है एल्यूमिनियम, Na मतलब होता है निकिल, और CO मतलब होता है कोबाल्ट। तो इन तीनों धातु से मिलकर ये बना है, बनी हुई एक मिश्र धातु है। तो आप मैग्नेट को एक मिश्र धातु बोल सकते हो, तो 3 धातु से मिलकर बनी हुई है, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या गुण होते हैं इसके। तो सबसे पहले गुण तो होते हैं इसके 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? मैग्नेट को आप तोड़ दीजिए, कितने छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इसके हमेशा 2 हो जाएंगे, 2 ध्रुव रहेंगे, एक एन और एक एस हो जाएगा। अगला, इसमें सजाती ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। अगर आप देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे दिखाइएगा, क्लियर दिखना चाहिए, उसमें एन एस दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये एस है और ये एन है और ये एन एस है। अगर हम एस एस को पास लाते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये दूर हट रही है। ठीक है, इस तरीके से दूर हट रही है, क्लियर दिख रहा है। विजातीय ध्रुव को पास लाते हैं, विजातीय ध्रुव यानी कि एस और एन, जब हम इनको पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ये किसके कारण करते हैं? इन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के कारण। इनकी एक शक्ति होती है ना, उसके चुंबकीय शक्ति जो होती है इनकी, उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो विजातीय ध्रुव यानी कि एन और एस में क्या होता है, हमेशा आकर्षण। अगर हम इन दोनों को वापस घुमा दें, इसका एन ले पहली वाले मैग्नेट का, दूसरे का एस ले, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? ध्यान से देखिएगा आप। और अगर हम सजातीय आवेशों को लेते हैं, यानी कि एन और एन को पास लाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, बिल्कुल उसको जूम करके देखेंगे हम। ये देखिए, ये दूर हट रही है ना, ये हम पास लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर हट रही है। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि 2 चुंबक अगर उनके समान ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, हमेशा ही प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे हम इसको एस एस के लिए चेक कर लेते हैं, ये एस एस के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा इनको दिखाइए, करो बच्चों, आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण। किस किस में प्रतिकर्षण हो रहा है? एस एस में और एन ना, दूर हट रही है इस तरीके से। हाँ, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, आकर्षण। चलो आप भी चेक कर लो एक बार। आपके पास मैग्नेट है, बहुत सारे मैग्नेट उपलब्ध है, चलो आप भी इधर करके देंगे। क्या आप एस को चिपका पा रहे हैं? नहीं, प्रतिकर्षित हो रहा है। प्रतिकर्षित हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आए समझ में आपको? अब इसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो बहुत सारे गुणों में से कुछ गुण जरूर हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये बंद वक्र बनाती है, हमेशा कैसे वक्र बनाती है, बंद वक्र। जैसे अगर हम ये मैग्नेट को रख देते हैं यहाँ पे NS इस तरीके से, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा निकलेगी N से उत्तर ध्रुव से और जाएगी दक्षिण ध्रुव की तरफ। ठीक है, ऐसे करके आप क्या बना सकते हो, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना सकते हो, जो कि काल्पनिक होती है ना, वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है। हम उनको इमेज करते हैं, लेकिन प्रभाव होता है उनका। प्रभाव बिल्कुल जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ये इनमें आकर्षण हो रहा है, तो प्रभाव दिख रहा है,
लेकिन इनके बीच की जो पावर है वो हम उसको सीन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो और इनकी अंदर जो होती है एस से एन की ओर होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो होती है वो एन से एस की ओर होती है बाहर, और अंदर होती है मैग्नेट के अंदर एस से एन की ओर। तो ये बंद वक्र बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको दी। क्या आपको समझ में आया मेरे को? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।